हर कण, हर पल, हर जगह राम की याद दिलाती है। और रामलला की वो नगरी धीरे धीरे कैसे अपने पौराणिक रूप में डेवलप होकर के पहुंच रही है। और हम पहुंचे हैं अब अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर, राम जन्मभूमि का ही हिस्सा है। इसे कहते हैं गुप्तार घाट। ये गुप्तार घाट कभी आंसुओं की आंसू से बहती हुई ये विरह की राह निकलती थी, लेकिन आज यहाँ के दृश्य, आज यहाँ के हालात अपने आप में बयां कर रहे हैं कि शायद वो राम जी के सहारे विकास की पथ की ओर बढ़ चले हैं। ये नज़ारे आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो पक्की सीढ़ियाँ, साफ सुथरा किनारा और बोटों की ये जो लड़ियाँ दिख रही हैं दूर तलक, ये शायद पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन यहाँ का हश्र पहले कैसा था और अब कितना बदलाव आया है। राम का आशीर्वाद राम की नगरी में देर से ही सही, लेकिन कैसा कैसा आया है, उसके लिए अयोध्या के ही रामलला के नगरी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम पहले यहाँ के पुजारियों से बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ के पुजारी राम जी को पहले सुबह से ही याद करते हैं, तब भोजन करते हैं। तो सबसे पहले हम महाराज जी, यहाँ की आस्था कैसी है किसी से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत कैसे होती है इस घाट से, इस गुप्तार घाट से? सरयू जी तो आनंदमय हैं और माता जी की जितने भी प्रशंसा करें उतने ही, जितनी ही बढ़ाई करें उतने ही कम है। और माँ सरयू जी के पावन नगरी में हैं हम लोग, और सरयू जी का दामन पकड़े हुए हैं, तो ये किसी को भूखा नहीं रखती हैं और न तो किसी को निराश करती हैं। सबका भोजन, पेट सबका पलता है। और ये राम जी का दरबार है। लास्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट अयोध्या जी, दूसरा स्टेट गुप्तहरी घाट, गुप्तार घाट, जिसमें राम जी अपने पूरे सर्व परिवार के साथ में और प्रजाओं के साथ में इसमें सम्मिलित हुए हैं। और उसके सभा होने के बाद में राम जी यहाँ से पग पग करके सरयू जी में अंतर्ध्यान हुए हैं। हमारा नाम आदेश कुमार दुबेज है और हम सरयू जी के तट पे किनारे बैठते हैं। कब से बैठ रहे हैं यहाँ पे आप लोग? ये अभी तो हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए। सन 1936 से हमारे पिताजी से हमारे बाबा जो स्वर्गीय श्री राम सुमेर दुबे जी और पिताजी स्वर्गीय श्री राम किशोर दुबे जी और हमारा नाम है आदेश कुमार दुबे जी। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है सरयू जी के तट पे बैठे हुए। और सरयू जी की महिमा जितने भी बखान करें, अंतर्ध्यान करें, उतना ही पावर है। माता जी को खाली चंदन और पुष्प से ही स्वागत किया जाता है। सुबह भोर में ही स्नान होता है। और जो पर्व हैं यहाँ की जो महत्ता है, जो महीने में अमावस्या और पूर्णमासी जो आती है, हमारे यहाँ सरयू तट पे स्नान करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए लोग यहाँ पे उत्साहित होते हैं और यहीं से आदमी तृप्त होता है। सब तीर्थों का मस्तक अयोध्या जी, अयोध्या जी का मस्तक गुप्तार घाट। ये है राम जी की यहाँ की महिमा। और सरयू जी की, सरयू राम जी ने बोला जब अंतर्ध्यान होने लगे राम जी, तो सरयू जी से वहाँ जब सारी प्रजा एकत्र हुई थी, उन्होंने कहा जब यहाँ पे आए तो उनको बड़ी शांति मिली, बड़ा जो है आनंद महसूस हुआ और सुख शांति यहाँ पर बहुत है। और राम जी इतने खुश हुए सरयू जी के पावन नगरी में आने के बाद। सरयू जी तो प्रजाओं से कहते हैं क्या, कहते हैं कि सरयू बहाए दूध की धारा और मूरख जाने पानी। तो सरयू जी का जल से ही सारे अयोध्या से लेके किसी भी स्थान पे आप जाइए, वहाँ बिना सरयू जल के भंडारा अधूरा रहता है। और बिना सरयू जल के आदमी जल छिड़के बिना पवित्र नहीं होता है। और यहाँ पे अमावस्या और पूर्णमासी और एकादशी और त्रयोदशी यहाँ पे स्नान होता है। और लाखों हजारों देश विदेश से सारे यात्री आते हैं और यहाँ सरयू जी में अपना पाप धुल लेते हैं। और सरयू जी बहती जरूर हैं, मगर इतना निर्मल जल है इनका कि आप अपने अंजलि से उठा के जल पी सकते हैं 5 बार और पवित्र कर सकते हैं अपनी आत्माओं को। और भी लोग हैं हमारे साथ। सरयू में तट पे आप लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, सरयू के तट में कितना बदलाव आपको दिखा? पहले की भी सरयू आपने देखी, आज की सब सरयू और गुप्तार घाट में कितना बदलाव देखा? अब तो पहले से बहुत बदलाव हो गया यहाँ पे। और नहीं तो यहाँ सरयू जी इतनी गंदी हो गई थी, लोग यहाँ के लोग जनता जो पाए ला करके डाल देते थे। हम लोग उनको मना करते थे तो नहीं मानते थे, मगर आज ऐसी स्थिति आ गई यहाँ पे
कि लोग खुद अपने आप को सुधार ले आए हैं कि हम अगर उसको गंदा करेंगे, हम परिवार लेकर आते हैं, बैठते उठते हैं और जल भी पीते हैं, आनंद लेते हैं माता जी के किनारे, अपने बच्चों को बताते हैं उन लोग। तो इसीलिए अब साफ़ सुथरा भी बहुत रहने लगा और सफाई करनी लोग भी बहुत ज़्यादा आ गए यहाँ पे। यहाँ की घाटों की दुर्दशा कैसी थी? घाटों के हालात कैसे थे? कैसे पहले थे और अब में कितना बदलाव दिख रहे हैं? अब में इतना बदलाव हो गया है जब से हमारे यहाँ योगी, पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे की जगह थी, यहाँ बैठ सकते थे हम लोग? इतनी गंदगी थी पहले कि यहाँ पे आप पैर भी नहीं रख सकते थे। अब ये हमारे माननीय योगी और मोदी की वजह से घाट पे इतनी साफ सफाई और विकास इतना ज़्यादा हो गया है कि बाहर के टूरिस्ट लोग जो आने लगे हैं वो भी यहाँ की तारीफ करके जाते हैं। तो मानना हमारा ये कहना है, जिस तरीके से विकास आगे बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है, गुप्तार घाट हो, अयोध्या हो, गली कूचा हो, शहर का विकास हो, हर तरफ विकास ही विकास है। और योगी और मोदी जी को हमारे सब जय जयकार कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि कितना उनकी प्रशंसा करें उतने ही कम है। गुप्तार घाट के बदलाव के बाद आप लोगों में कितना बदलाव आया? आप लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। पहले से अब की क्षण देखा जाए तो पहले एक समय था कि हम लोग ऐसे बैठे रहते थे, कोई इसकी दर्शन नहीं होता था। आज इतने लोग आने लगे हैं कि हम लोग का भी आत्मा खुश होने लगा है। मैं क्या कहूँ, बड़ाई कितना करे कि कम है। तारीफ में किसी के लिए दो शब्द? योगी और मोदी जी हमारे तारीफ, जय जय सीताराम। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये है कि दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बहती है, उत्तर वाहिनी है। इसमें रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास ने कहा है, कल्प कोट काशी बसे और मथुरा बसे हजार, एक लिमिट सरजू बसे तुले न तुलसी दास। तो एक सरजू नहाने से यहाँ 11,000 सरजू का फल होता है, मिलता है आदमी को। और तरस बरस मंजन पाना, हरव नाथ वेद पुराना। इनका जल ही अगर पड़ जाए 2 बूंद ऊपर और 2 बूंद चनामृत ले लीजिए, आत्मा एकदम हो जाता है, कई जन्म का पाप धुल जाता है। अभी तो हमने संतों से बात करी, अब हमारे साथ युवा हैं। युवा भी देखते हुए यहाँ की स्थितियों में आगे बढ़े थे। यहाँ की हालात भी आप बचपन से देखते रहे होंगे, अब में कितना बदला? सर, मैं यहाँ गुप्तार घाट निवासी मंगल सिंह, जो कि यहाँ पे लगभग में 10 वर्षों से बोट चला रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगभग में बताता हूँ, यहाँ पे 8 घाट जो पहले थे यहाँ पे, अब यहाँ पे 700 मीटर जो है इधर दाएं साइड में घाट बन गया है और बाएं साइड में 100 मीटर का घाट बन गया है। लगभग में 1 किलोमीटर से ऊपर घाट नया बन चुका है। इसका निर्माण माननीय योगी जी ने अभी जल्दी में लगभग 4 से 5 वर्षों में कराया है। और यहाँ पे जो आप सफाई की व्यवस्था देखेंगे, सुबह लगभग में पहले तो लगभग में 10-11 बजे 12 बज जाता था, यहाँ पे कूड़ा तक नहीं उठता था। इस समय यहाँ पे 6 से 7 बजे झाड़ू लगा के कूड़ा उठा के इतनी सफाई हो गई है कि आप यहाँ पे आते ही देखेंगे कौन यहाँ पे सफाई करके चला गया है यहाँ पे गुप्तार घाट पर। और हम लोग यहाँ पे लगभग में 40 से 50 नाविक हैं गुप्तार घाट पर, जो कि यहाँ पे देख रेख के लिए 24 घंटा, कहने मतलब घर भी हमारा यहीं पर है। तो कोई यात्री नहा रहा है या कहीं पर गहरे पानी में जा रहा है, उसको देखते हुए, समझाते हुए, बताते हुए ये बोलते हैं कि आप गहरे पानी में मत जाइए, जो कि खतरा है, क्योंकि ये नदी है। नदी में ये नहीं पता होता कि कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो पहले तो क्या होता था, हर वर्ष जो नदी में 12 से 15 लोग से डूब जाते थे, लगभग में आज से 4 से 5 साल पहले। लेकिन यहाँ पे नाव की संख्या बढ़ने की वजह से नहीं, यहाँ पे नाविक गोताखोरों की संख्या बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे साल भर में लगभग एक भी व्यक्ति जो नहीं डूब रहा है, जो कि नहाते वक्त कोई। स्थितियाँ बदली, नाविक के दृष्टिकोण से देखें, यहाँ के निवासी के दृष्टिकोण से देखें तो स्थितियाँ बदली। स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। पहले क्या होता था, हम लोग जो नाव चलाते थे वो चप्पू वाली नाव रहती थी। अब यहाँ पे सब मोटर बोट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे मोटर बोट चलने से तो श्रद्धालु भी बढ़ रहे हैं, घूमने वालों को आनंद भी आ रहा है, आय भी बढ़ गई। आय भी बढ़ गई। आय क्या दुगना हो गई आय, इसलिए हो गई क्योंकि पहले लोग 100-200 रुपये कमाते थे, इस समय मान लीजिए 500-700 रुपये कमाते हैं। इसलिए कमाते हैं क्योंकि यहाँ पे योगी मोदी जी ने हमारे साफ़ सफाई का ध्यान दिया है और सुरक्षा का ध्यान दिया है और सड़कों का, लाइट का, हमने काफ़ी चीज़ का ध्यान दिया है, जिससे कि आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और भी सुविधा बढ़ी है। आने में मतलब लगभग बस अड्डा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं विकास हो रहा है, रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है कि पहले आप गंदगी से रास्ते में मुंह मोड़ के वापस हो जाते थे, वो नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे श्रद्धालु सीधे आता है, यहाँ पे घूमता है, टहलता है, पूछता है, बातचीत करता है, सफाई का ध्यान भी करने यहाँ पे लोग देते हैं बहुत ज़्यादा जी। और भी लोग हैं। यहाँ के जो वन हुआ करते थे, यहाँ के जो बाग हुआ करते थे, आज बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। पहले की क्या कंडीशन थी?
पहले ये एकदम समझ लीजिए नर्सरी विभाग सरकारी लोगों के हाथ में था, तो ये कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये मोदी योगी जी की सरकार में ये सब बन चुका है। बहुत अच्छा कैंटीन बन गई है, पार्क बन गया है, पार्किंग भी व्यवस्था हो चुकी है। चारों तरफ आप गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी करिए, इधर उधर जाम ना लग सके। बहुत ही अच्छा काम हो चुका है यहाँ पर जी। अब बढ़िया हो गया है। बढ़िया हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ की स्थितियाँ बदल रही हैं, यहाँ से लोग, हाँ श्रद्धालु लोग बदल रहे हैं, तमाम श्रद्धालु भी बाहर से आ रहे हैं। कहाँ से आए अंकल? लखनऊ से। लखनऊ से। हाँ। तो गुप्तार घाट पहले भी कभी आए हुआ करते थे कि आज ही आ रहे हैं? नहीं, पहली बार ही है यहाँ। पहली बार। हाँ। कितना बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या और लखनऊ में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। यहाँ तो नहीं, अयोध्या में बहुत बदलाव दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। राम जन्मभूमि में आकर के मन खुश हो जाता है। दर्शन तो हमें बड़े दर्शन हुए, बड़ी अच्छी तरह से। उसके बाद गुप्तार घाट। हाँ, अब अभी बस आए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा नाव से जाते हैं तो देखते हैं कैसा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंटी भी हमारे साथ मौजूद है। आंटी, कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा। दर्शन हुए, आपकी आंखें भर रही हैं। कुछ बोलिए, भगवान जी का नाम लेकर के आपकी आंखें भर रही हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि भावना विभोर है आप। ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी ने मोदी जी को भेजा है कि सबको उधारो। दर्शन हो गए रामलला के? उम्मीद थी कि ऐसी स्थितियां बनेंगी, ऐसे दर्शन होंगे रामलला के, या टेंट वाले ही मिलेंगे? कोई उम्मीद नहीं थी, ठाकुर जी है। मैं समझ सकता हूँ, भावनाएं हैं, क्योंकि उम्मीदें नहीं थी ऐसी। इन उम्मीदों के बीच में जो लोग हैं वो दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। कहाँ से? साथ में? हाँ, साथ में ही है सब लोग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या के। आपके साथ की तो रोने लगी, उनके हाथ में हाँ हाँ, वो होता ही है क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। और यहाँ पे रामलला को देख के भी बहुत अच्छा लगा। अब 22 तारीख के बाद फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे। 22 के फिर बाद फिर आएंगे। हाँ, फिर आएंगे दर्शन अवश्य करने। पहली बार ही आ रहे हैं? इसके पहले आप दूसरी बार आ रहे हैं। पहले कब आए थे आप? जब टेंट में थे रामलला तब आए थे। अयोध्या का, गुप्तार घाट का, अन्य घाट की हालात कैसे नहीं, थे? हम लोग यहाँ नहीं आए थे, हमें यहाँ का नहीं पता है। लेकिन बाकी अयोध्या के क्या हालात देखे थे आपने? अयोध्या के नहीं, उतना वो नहीं था जो अब हमें देखने को मिल रहा है। और देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत इस बहुत शुक्रिया, बहुत। बदलाव आ रहा है अयोध्या में। बिल्कुल। तो अयोध्या में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लखनऊ ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं, हर जगह उनको बदलाव दिख रहा है। गुप्तार घाट हो, अयोध्या का घाट हो, या अयोध्या की पूरी अयोध्या, वो सब बदली नजर आ रही है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, गुप्तार घाट, अयोध्या।